हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर डेली बेसिस पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप देखें तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और का एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। रोहन पूर्व की ओर जो 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ का जो है 1 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ का जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर एक बार वह और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें जो है प्लस वाला डायग्राम जिसमें आपकी दिशा बताई जाती है वो वाला हमें बताना पड़ेगा, जिसमें ऊपर जो उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, दाहिने साइड में पूर्व की दिशा, बाएं साइड में पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए देखिए, रोहन जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, पूर्व की तरह इधर है तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है। अगर उसका मुंह पूर्व की तरफ है, उसका बायां जो है उत्तर दिशा हो जाएगा, तो बाएं मुड़ के जो है 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ का जो है 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वापस बाएं मुड़ा है तो इसका बायां जो है पश्चिम की दिशा हो जाएगी, पश्चिम की तरफ जो है 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर एक बार और बाएं मुड़ का 1 किलोमीटर। अब यहाँ से वापस एक बार बाएं मुड़ा है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से वापस एक बार बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे पहुँच चुका है और उसकी प्रारंभिक दूरी ये है। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी किलोमीटर दूर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बतानी है। यहाँ से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर थी और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। ये दो और ये एक, तो दो तीन में से दो को घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, इसकी दूरी 1 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, तो जो है अपने प्रारंभिक स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का हो जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है वेन आरेख दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, बहन है, चाचा है, माता है। ठीक है, बहन, चाचा, माता, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, महिला जो है बहन और चाचा, मतलब महिला जो है बहन और माता हो सकती है। ठीक है, ये बहन और माता। ठीक है, लेकिन जो चाचा है ये तो इनसे अलग ही होगा ना, क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे आपका है तीसरा नंबर। एक पाशे की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। एक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर हमें देखना है तो लास्ट वाला डायग्राम मत लीजिए, इसको और इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक एक संख्या कॉमन है। कौन सी संख्या, 5 और 5 कॉमन है। ठीक है, 5 और 5 संख्या कॉमन है, तो 5 के यहाँ से हम लेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 से लेके घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। घड़ी की सुई की दिशा का मतलब पहले 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद अगला है 3, उसी प्रकार यहाँ पे 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आ गया, तो 1 के विपरीत में 4, 3 के विपरीत में 6 और 5 के विपरीत में 5, यानी कि यहाँ पे जो कौन सी संख्या बची है 2, तो 5 के विपरीत में 2 वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, और हमें पूछा किसका है, 1 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 1 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, तो 1 के विपरीत में हमारी संख्या आएगी 4। ठीक है, 1 के विपरीत में 4, 3 के विपरीत में 6 और 5 के विपरीत में 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सभी। अगर आपने कभी फांसे वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपका है चौथा नंबर। किन्हीं दो अक्षरों को आपस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नीचे दिए गए शब्द अर्थपूर्ण हो जाएंगे। चलिए, मतलब चारों में से कौन सा हमें बताना है।
चलिए तो बताइए कौन कौन सा इसमें से हम मतलब प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा पहला दिया गया है LEARED। तो पहले से तो हम लीडर बना सकते हैं, लीडर। पहले वाले से तो हम लीडर बना, तीसरे वाले से पीरियड बना सकते हैं, चौथे वाले से विजन बना सकते हैं, ठीक है। और चौथे दूसरे वाले से विजन, चौथे वाले से क्या, डिबेट बना सकते हैं, ठीक है। चौथे वाले से डिबेट बना सकते हैं। देखिए लीडर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो लीडर की स्पेलिंग अगर देखे जाएंगे तो LEADER, ठीक है। तो हमने क्या, डी को हम तीसरे नंबर पे ले गए, ठीक है, मतलब जो हमारा डी को हम चौथे नंबर पे ले गए और आर को हम जो है पाँचवें नंबर पे ले गए, ठीक है। मतलब पाँचवें को कितना, एक दो तीन, अच्छा छठे को जो है चौथे नंबर पर और चौथे वाले को छठे नंबर पर, ठीक है। चौथे वाले को छठे नंबर पर और छठे वाले को चौथे नंबर पर। पहले वाला तो हो गया। उसके बाद विजन को देखते हैं, VIS, ION, ठीक है। विजन की स्पेलिंग आती है VISION, ठीक है। तो इसमें भी हमने वही किया, जो छठे नंबर पर था उसको चौथे नंबर और जो चौथे नंबर पर उसको छठे नंबर पर, ठीक है। उसी प्रकार पीरियड को देख लें, PERIOD, ठीक है। तो इसमें भी हमने वही किया, जो छठे नंबर पर था चौथे नंबर, जो चौथे नंबर पर उसको छठे नंबर पर। उसी प्रकार डिबेट, DEBATE, डिबेट की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो चौथे को छठे पे और छठे को चौथे नंबर पर करेंगे तो हमारा जो अक्षर है क्या बोलेंगे, तर्कपूर्ण हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 5वां नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि क्यू का भाई है, यदि क्यू जो है ओ का भाई है, ठीक है। क्यू जो है ओ का भाई है, ठीक है। ओ जो है पी का बेटा है, ठीक है। ओ जो है पी का बेटा यानी कि पुत्र है, ठीक है। और आर क्यू का पिता है, ठीक है। आर जो है क्यू का पिता है। ओ और क्यू भाई भाई हैं, ठीक है। ओ और क्यू आपस में भाई भाई हैं। ओ जो है पी का पुत्र है और क्यू जो है आर का पुत्र है, ठीक है। आर जो है पिता है, तो पी कौन हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो पी का आर से क्या संबंध हो जाएगा, तो पी जो है आर की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिए, छठा नंबर है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। छठा नंबर है आपका, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर जो है त्रिभुज, वर्ग और आयत में है किंतु वृत्त में नहीं है, ठीक है। त्रिभुज में है, आयत में है और वर्ग में है, लेकिन वृत्त में नहीं है ना। तो देखिए, जो वृत्त में है उनको हटा दीजिए, जो वृत्त में है उसको हटा दीजिए, हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए। अब देखिए, त्रिभुज में आना चाहिए, आयत में आना चाहिए, वर्ग में आया तो और कौन सा अक्षर आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो अक्षर बी जो है आपका त्रिभुज, वर्ग और आयत में है, ठीक है। त्रिभुज, वर्ग और आयत में है किंतु जो है वृत्त में नहीं है। क्लियर है इसके बारे में। और सभी में पूछता, मतलब चारों में पूछता तो आपका सी वाला आता है, लेकिन तीन में पूछा है तो आपका बी वाला आ रहा है, त्रिभुज, वर्ग और आयत में। वृत्त में नहीं आ रहा है आपका बी वाला। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, छः है, छः का गुणा अगर तीन में करेंगे तो 18, 18 और इसका नहीं, देखते हैं। और इसका क्या जाएगा, पंचों का 20 प्लस 18 नहीं होने वाला, 38 होगा, ठीक है। नहीं होगा। छः गुणे पाँच कर लेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 और नहीं होगा, इससे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी श्रृंखला चलिए आपको बता देता हूँ क्या किया। यहाँ पे पहले वाले का देखते हैं, फर्स्ट वाला जो डायग्राम दे इसका, छः का स्क्वायर किया प्लस तीन का स्क्वायर किया प्लस चार का स्क्वायर किया प्लस पाँच का स्क्वायर किया, छः का स्क्वायर 36
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 36, 9, 16 और 25, ठीक है। 86 आ जाएगा आप सभी का, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी किया है। हम लास्ट वाले का आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग दूसरा करके देख लीजिए, आपको समझ में। लास्ट वाले का कर देता हूँ आपको, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि किया क्या गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको जोड़ देंगे, 4 9, ठीक है। 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25, आपका आंसर आएगा 54, ठीक है। ये सबका आंसर आ जाएगा आपका 54। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक। 54। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी गुण भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में इरेजर को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, पेंसिल का आपका प्लेस वैल्यू काउंट कर लीजिए। पी की प्लेस वैल्यू आपकी 16 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू मतलब PENCIL की पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, सी की प्लेस वैल्यू 3, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एल की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 12, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप लोग। 16 5 21 14, 16 5 21 प्लस 14, 35 प्लस 3 आपका 38, 38 प्लस 9 आपका 47 प्लस 12 आपका हो जाएगा 59, ठीक है। उसी प्रकार 59 लिखा है इसने। उसी प्रकार इरेजर काम लिखा है, ERA यस ER। ई के प्लेस वैल्यू 5, आर के प्लेस वैल्यू 18, ए के प्लेस वैल्यू 1, एस के प्लेस वैल्यू 19, ई के प्लेस वैल्यू 5 और आर के प्लेस वैल्यू 18। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे तो जोड़ के लिखिए, 18 5 1 19, 5 और 18, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66, 66। क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कोड भाषा में पेपर को इस प्रकार लिखा था, ठीक है। मतलब सिर्फ इसने क्या किया है, उल्टा लिख दिया, ठीक है। उसी कोड भाषा में वॉच को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, इसने क्या किया, उल्टा लिखा है। PAPER को REPAP लिखा है। उसी प्रकार वॉच को क्या करेंगे, CHCTAW, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। उल्टा लिखा है इसने, तो हमने भी उल्टा लिख दिया इसको, ठीक। WATCH को हम लिखेंगे SCTAW। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए, 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110। 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110 है, ठीक है। 5 से 12 हमारा जो है 7 प्लस हुआ है। 12 से 26 अगर देखेंगे तो आपका 14 प्लस हो रहा है, ठीक है। 26 से 54 देखिएगा तो हमारा 28 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 28 से 54 देखेंगे तो हमारा कितना 28, सॉरी, 5 से 12 हमारा 7, 5 से 12 हमारा 7 प्लस हुआ है। 12 से 26 हमारा 14 प्लस, 26 से 54 हमारा 28 प्लस, और 54 से 110 अगर देखेंगे साथियों तो हमारा 56 प्लस हो रहा है। 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 56 दूनी कितना हो जाएगा, 56 दूनी 112 हो जाएगा। अब 112 को 110 में जोड़ देंगे तो 2 2 2 222 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। 7 से 14 में देखेंगे तो 2, ठीक है, 2 का गुणा हुआ। 14 से 28 में देखेंगे 2 का गुणा हुआ। 28 से 56 में 2 का गुणा, तो अगली संख्या क्या करेंगे, 56 में 2 का गुणा करेंगे, 112, 112 को 110 में जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, अगली श्रृंखला आ जाएगी 222। अगला आपका 11 नंबर। देखिए, संख्याओं में भिन्न संख्या का चयन करना है, ठीक है। चलिए, पहली संख्या का जो भाग दिया गया इसको लिखते हैं 3 6 9, यानी कि 369 भागे 9, 9 चौका 36, 9 एकम
9, यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसको देखते हैं 435 को, 435, 4 × 5 × 40, 5 × 7 = 35, ठीक है। 7 × 7, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 21, यहाँ पे क्या बचा, 4 बच गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 105 को, 7 × 7, 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका भिन्न है, क्योंकि सभी जो संख्याएं दी गई है इनका जो शेषफल आ रहा है 0 आ रहा है। इसका शेषफल 0 आ रहा है, ए वाले का, बी वाले का शेषफल 0 आ रहा है, डी वाले का शेषफल 0, लेकिन सी वाले का शेषफल जो है 4 आ रहा है। तो आपका सी वाला यहाँ पे भिन्न हो जाएगा उन सभी से। यदि ए व बी, ये जोड़ है व बी घटा है, ये जोड़ व बी घटा हुआ 10 आता है, ठीक है। ये जोड़ व बी घटा को 10 आता है, तो इसका हमें बताना है, ठीक है। चलिए, ये जो है जोड़ को 10 आया, तो ये जो है जोड़ हो गया, बी जो घटाव को 10 आया, घटाव हो गया 3, ये जो जोड़ को तो जोड़, ठीक है। अब जोड़िए, 4 × 3 = 7, 2 × 9, 9 - 3, आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए, ए की जगह पे जोड़ था, बी की जगह पे घटाव था, हमने वही किया है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर प्लस का मतलब भाग है और माइनस का मतलब आपका गुणा है, और एल का मतलब जो दिया गया है आपका प्लस है, और एस्ट्रिक का मतलब आपका घटाव है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, जो है श्रृंखला दी गई है। चलिए, प्लस का मतलब भाग था, भाग कर देंगे, ठीक है। 100 नहीं 12 ही है, ठीक है। और एल का मतलब था धन, ठीक है, इसको धन कर लेंगे। क्या है एल के बाद 15 है। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, माइनस है 2, और उसका माइनस का मतलब क्या था, गुणा था 5, 12 × 4 = 48, प्लस 12 माइनस 2 × 5 = 10, ठीक है। प्लस कौन कौन सा है, दोनों प्लस, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 19 - 10 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में रवि जो है पंक्ति के दोनों सिरों से 21वां स्थान पर, ठीक है। दोनों सिरों से 21वां स्थान पर, यानी कि पीछे से भी और आगे से भी, ठीक है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए, पंक्ति में कुल छात्रों की अगर संख्या हमें देखनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों तरफ से 21वां स्थान पर, तो 21 + 31 जोड़ के -1 कर देंगे, ठीक है। 21 + 21 जोड़ के -1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 42 - 1, तो पंक्ति में कुल आपके 41 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी व क्यू भाई हैं, पी व क्यू आपस में भाई हैं, ठीक है। चलिए, ये भाई भाई हो गए। सी व डी बहन है, ठीक है, सी व डी बहन है, ये भी क्लियर है। यदि पी का पुत्र के है, यदि पी का पुत्र के है, चलिए पी का पुत्र जो है के है, पी का पुत्र के डी का भाई है, ठीक है। डी का या भाई है, ठीक है। और सी और डी बहनें थी ना, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, ये बहन है, ये बहन है, ठीक है। क्लियर है। तो सी तब क्यू का सी से क्या संबंध है, क्यू का सी से क्या संबंध है। तो पी और क्यू तो भाई थे, ठीक है। भाई की पुत्री सी है ना, क्यू के भाई पी का पुत्र सी है, पुत्री है, ठीक है। ये इसकी पुत्री है, क्लियर सभी को। तो भाई की पुत्री आपकी क्या लगेगी, भतीजी और चाचा का संबंध हो जाएगा। तो क्यू जो है सी का चाचा है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास भी आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी हो, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बाद जो आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।